हाय, दिस इज़ एडवोकेट ए वाई चौधरी। मैं आप लोगों का साथ आज थोड़ा ये जो चलती हालात पर थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आज आप लोग जानते हैं कि हमारा दिल्ली का हालत क्या हो रहा है। दिल्ली में क्या क्या इंसिडेंट घट रहे या सारी दुनिया इसके बारे में जानते हैं। मैं ये अपना थोड़ा जो बातचीत करना चाहता हूँ आप लोगों ने, अगर ये सहमत हो तो आप ये आगे बढ़ाइए और थोड़ा सोचिए इसके बारे में। देखिए, हमारा एक अलग पहचान है सारे दुनिया में। सारे दुनिया हिंदुस्तान के बारे में आप लोगों में जो लोग बाहर गए हैं, आप लोग जानते हैं कि बाहर में हिंदुस्तान का एक अलग पहचान है, कि सारे दुनिया में एक यूनिक कैरेक्टर है हिंदुस्तान का। अब दिल्ली के लोगों में दिल्ली का जो एक नाम हो गया था, दिल्ली का जो कि अलग पहचान हो रहा था कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम का एक अलग पहचान है, जिसके लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप और इसका वाइफ ने आके और हमारा मोदी गवर्नमेंट उन लोगों को दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम और स्कूल के दिखाया, जिन कामों ने उन लोगों ने इम्प्रेस हुआ है। तो ये हमारा एक गर्व का बात है सारे दुनिया में। ऐसे भी दिल्ली की तरह सारे हिंदुस्तान में ऐसे होना चाहिए। ये हम कोई पॉलिटिकल का पार्टी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर हमारा कोई खूबी है, हमारा कोई पहचान है, आज ताजमहल खुद ट्रम्प आके उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल देखने गए, उसके बाद जो कमेंट दिए, तो ऐसे हमारा देश में बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, बहुत सारे क्वालिटी है। एक यूनिक एग्जिस्टेंस है हमारा हिंदुस्तान का। उनका संविधान का जो स्टेटस है, ये स्टेटस को आज देखो बर्बाद करने उतरा। ये बात सही है कि हमारा कम्युनिटी में ऐसे सारे 5% 10% लोग हैं जो इजीली बहकाव में आ जाते हैं, चाहे यह हिंदू हो या मुसलमान हो। पॉलिटिकल गूंस जो होता है, उन लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश ने यहाँ पे देखे गया था, और स्वाधीनता 1947 से पहले से जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी यहाँ पे देखे गया था, तो उन्हीं के बीच उन लोग ने जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का बीच जो आइडियोलॉजी निकला था, इसी का सिलसिले चलते हुए आज का जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लोग कॉमन पीपल में जो मास पीपल होता है उनको इमोशनली फुल बना लेते हैं, चाहे मुसलमान या हिंदू। उन लोगों का इसका एक अलग वो स्टेटस बना लेते हैं। इलेक्शन जब आते हैं तब मुसलमान के बारे में सोचते हैं, हिंदू बारे में सोचते हैं, और उन्हीं का फ़ायदा उठा लेते हैं यह पॉलिटिकल। तो दिल्ली में जितना लोग वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को जो अपना ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी कैसे बिता रहे, उनमें से 5% 10% को कोई पॉलिटिकल जो पर्टिकुलर पार्टी है, उन लोगों ने वो बहकाया, और उन लोगों ने ये हिंसा का जो इंग्रेडिएंट्स है उनको सोच में, दिमाग में घुसा दिया। और इसका दौरान ये हालात दिल्ली में वो हालत हुआ है कि जो मुसलमान है हिंदू को मार रहे, हिंदू है मुसलमान को मार रहे, और इजीली रिलीजियस प्लेसेस जो है वो टारगेट बना रहे। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग भी सोचिए, ये जो हिंदू मुस्लिम ये धर्म लेकर ये फाइट करते हैं, मेरे ख्याल में तो इनमें से कोई पायस एक्ट नहीं है, कोई रिलीजियस एक्ट नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल एक्ट है। और ये अगर पॉलिटिकल एक्ट अगर हम लोग का समझ में आ जाए, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो नेफारियस जो प्लान है हमारे डिस्ट्रॉय करने का, हमारा रेपुटेशन ख़त्म करने का, तो उन लोग ये अपना जो मंसूबे कामयाब हो जाएगा। तो इसीलिए हम आम पीपल जो होता है उनको इस बारे में अवेयर होना चाहिए कि हमारा जो ब्रदरहुड है अमंगस्ट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन एंड ऑल अदर्स रिलीजन, तो ये ब्रदरहुड इजीली ना ख़त्म हो जाए। क्योंकि आज देखिए हमारा यहाँ पे जो लोग हैं, हिंदुस्तान का लोग है यहाँ पे, the most of the families, the peoples are residing outside this world, even the Middle East and the various countries in the world,
United States, the London, Europe, and all other things where the Hindus and Muslims are living together. So they are being disturbed by the activities which are going in Delhi. So दिल्ली में जो हो रहे इसका असर वहाँ पे हो रहे। मैं 2-3 दिन थोड़ा कंटेक्ट में आया था बाहर का कुछ लोगों का। सो दुबई में रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, वहाँ पे जो हिंदू भाई लोग हैं वो थोड़ा परेशान है। बांग्लादेश में हिंदू लोग परेशान है, पाकिस्तान में तो और भी है, उसका बात नहीं बता रहा हूँ। तो सारे दुनिया में जहाँ दिल्ली का फैमिली है, जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, कई कंट्री है जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, वहाँ पर एक अपना ब्रदरहुड में रहते हैं। दे आर बीइंग डिस्टर्ब बाय द एक्टिविटीज़ व्हिच इज गोइंग हियर इन दिल्ली, and the people who are doing so, they are very limited group of people representing the Hindu community or the Muslim community either. So ये लोग क्या करते हैं, ये काम करके उतना उन्होंने जो काम करते हैं उनसे वो पॉलिटिकल पार्टी फ़ायदा ले रहे, और अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हो रहे हैं, हमारे चिल्ड्रन हो रहे। हम क्या नेक्स्ट जनरेशन को क्या प्रेजेंट करके दे रहे? व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन व्हिच इज कमिंग फॉरवर्ड and which are looking towards our hands, that our forefathers are giving this present India at our hand. हम इसी हिंदुस्तान के एक अलग पहचान बना रहे। इसका ऊपर से तो आप लोग जानते ही है, द मीडिया which they are playing the role of a media, it's a very dangerous role they are playing nowadays. From the morning to the evening they are busy in promoting the hatred in their deliberations. ऐसे कोई अच्छा मुद्दा लेके बात नहीं करते जहाँ पे डेवलपमेंट आते हैं, जहाँ पे हमारा जो भाई लोग जहाँ पे नकरी नहीं है, तो देश का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी है, जहाँ बांग्लादेश का जीडीपी आज इंडिया से ऊपर चला गया, तो इंडियन इकोनॉमी लेके और डेवलपमेंट लेके कोई नहीं बात करते। बात वही करते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहाँ वायलेंस नॉन वायलेंस ये सब बात कर रहे हैं, कहाँ पे कौन क्या खा रहे, कहाँ पे किसको कैसे हैरेसमेंट करना है, वही सब एक मुद्दा बना लिया सारे हिंदुस्तान। इसमें हम इजी प्रे हो रहे, हम आम लोग इजी प्रे रहे। यहाँ पे देखिए, हमको इंसान बना के दुनिया में भेजा है और हम खुद को जानवर बना रहे, कभी हिंदू में कभी मुसलमान में बांट रहे हम एक दूसरे को। इसलिए भाई देखिए, जो हेट्रेड है, हेट्रेड का रिजल्ट हेट्रेड ही होता है, इसमें कोई अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में वो माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी का मेजॉरिटी, जिस कंट्री में मेजॉरिटी है माइनॉरिटी पर जुल्म थोड़ा बहुत होता ही है। ये हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे है, अब देखिए बांग्लादेश में भी माइनॉरिटी है, पाकिस्तान में भी है, सऊदी में भी है, दुबई में भी है, जॉर्डन में भी है, मिस्र में भी है, लंदन, यूरोप, अमेरिका, हर जगह में माइनॉरिटी पर मेजॉरिटी कुछ हैरेसमेंट होता ही है। ये यूनिक नेचुरल। तो इसीलिए ये सब में इतना ध्यान, इतना मतलब हम इजी प्रे होना नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का। हम पॉलिटिकल पार्टी को चलाना चाहिए। हम आम लोग हैं, हमको ये एजुकेशनली, हम ये पॉलिटिकल एजुकेशन हमको एक्सपर्ट होना चाहिए। हम अगर इजी प्रे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो जाए, या मैं मुसलमान कोई लीडर आके कुछ हिंदू के ख़िलाफ़ कुछ बता दे, हम इजीली वो मान ले, ये मानने से पहले हम खुद को पूछना चाहिए कि हम करने जो जा रहे हैं ये सही या गलत है। या हिंदू भाइयों को जो और हिंदू लीडर आके जो मुसलमान के ख़िलाफ़ या कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कुछ बात बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहे, तो एक बार कम से कम विवेक की जो कंसाइंस है, ये प्लीज़ यूटिलाइज योर कंसाइंस बिफोर डूइंग एनी सच एक्ट्स इन द सोसाइटी, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ दिस विल अल्टीमेटली अफेक्ट द पीपल्स व्हिच आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. So this is a very dangerous situation which our leaders are creating in India. So the reputation of the Indian existence in the world, and the world, those who are discussing about the Indian position nowadays, it becomes a great question to the people, that the particular tourism, those people who wants to visit Delhi and the country, they are also in doubt nowadays that what is happening in Delhi. So people say, it's my appeal to all of you who are hearing me, आप जो लोग मुझे सुन रहे, प्लीज़ ऐसे कुछ बात शेयर मत करिए। ये जो व्हाट्सअप या व्हाट्सअप ग्रुप या ट्विटर या फेसबुक में ऐसे कुछ बात मत शेयर करिए। ऐसे कोई फ़ोटोग्राफ शेयर मत करिए जिससे मतलब वायलेंस और बढ़ जाए, प्रमोट हो जाए और इससे फ़ायदा हो जाए पॉलिटिकल पार्टी का। इसीलिए भाई होता है, सपोज़ मुस्लिम को हर्ट किया रहे, मस्जिद को आग लगा रहे, मुस्लिम को मार दिया जा रहा है, या हिंदू को मार दे, उसका मंदिर को तोड़ा जा रहा है,
ये एज ए मुस्लिम और एज ए हिंदू डेफिनेटली इट इज़ वेरी हर्ट, माने इट विल हर्ट द सिचुएशन, इट विल हर्ट आवर माइंड, आवर सेंस, नो डाउट। किंतु ग्रेटर इंटरेस्ट सोच के ये सबसे थोड़ा हम लोग को साइलेंट रहना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी उठा रहे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को ये फ़ायदा उठाने मत दीजिए, ताकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो कंट्री का जो पोजीशन है, ये बर्बाद हो जाए। इसलिए भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों को, ये थोड़ा सोच के इस हालात में थोड़ा सोच के हमारा स्टेप फॉरवर्ड करना है। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत अफसोस के बारे में, बहुत अफसोस है इस बारे में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच आई थिंक यू हैव नोटिस ऑल्सो। कोई इंसिडेंट जो भी होता है, इसमें हम हिंदू या मुसलमान या रिलीजन ले आते हैं। वी हैव मेड द रिलीजन ए पॉलिटिकल इशू। रिलीजन पॉलिटिकल का सब्जेक्ट बन गया, पॉलिटिक्स रिलीजन के सब्जेक्ट बनना चाहिए। अब सपोज मैं दुख इस बात की होता है, कोई रेप इंसिडेंट हो तो हम पहले देखते हैं ये कौन है, मुस्लिम है ये। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम ये भूल गए कि हम इंसान पहले है। और इसमें जो कमेंट देता है सब, अगर लड़की हिंदू है तो सब हिंदू लोग कंडेम करते हैं, और लड़की मुसलमान है तो सब मुसलमान कंडेम करते हैं, कोई हिंदू नहीं कंडेम करते। इसका क्या मतलब है? व्हाट द मीनिंग ऑफ इट? दैट मीन्स वी आर नॉट इंटेलेक्चुअल, वी आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। हम इंसानियत भूल गए, हमारा इंटेलेक्चुअल इतना लेवल तक आ गया कि हम इंसानियत भूल गए। तो इसे ये सब भाई, ये सब सोचने का बात है। कोई दुनिया में देखिए, हर कंट्री में हिंदू मुस्लिम, मैक्सिमम कंट्री में हिंदू मुस्लिम एक साथ ही है, और इसका हम यहाँ पे जो क्रिएट करने जा रहे हैं, इसका इफेक्ट सारे दुनिया में है। इसलिए इट्स एन अपील टू ऑल ऑफ यू हु आर हियरिंग, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस मैसेज इफ़ you like my discussion with you. So better we take such a stand, and we take the situation in such a way that the peace or tranquility may exist in our country, and we can preserve the reputation, we can preserve our existence, the Indian position in the world. And we should not be the example of the bad example, like any other country, like Pakistan. We should not be the bad example to all other world. This is my मैसेज टू ऑल ऑफ़ यू एंड डिस्कशन इफ़ यू लाइक इट। अगर आप लोग पसंद है तो ये बात आगे बढ़िए, और थोड़ा सोच के कदम लेना चाहिए इस वक्त।